वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जो राजमार्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह जो पिछली प्रीवियस ईयर में या गत वर्ष परीक्षाओं में जो 2018 से 2024 तक जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो पूछे गए हैं वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो यह है, देखो, एसएससी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ है, पुलिस, रेलवे और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हीं के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन ये रहा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो जो भारत में पहली रेल रेल लाइन बिछाई गई थी और किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या किया गया था, भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा, बी, गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, तो कितने नंबर पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चौथे नंबर पर क्या है, तो विश्व में भारत रेलवे नेटवर्क की स्थिति में कितने पर है, तो चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1853 में क्या किया गया था, भारत में रेलवे तंत्र को स्थापित किया गया था। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आम- आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, तो क्या हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, तो ऐसी कौन सी जगह है इन चारों ऑप्शन में से जहां क्या नहीं बनाई जाती है, रेलवे लाइन नहीं बनाई जाती है, रेलवे लाइन की सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या, मुंबई। तो मुंबई में रेलवे सामग्री नहीं बनाई जाती है। वाराणसी में, कपूरथला और चेन्नई, इन तीनों में क्या बनाई जाती है, रेलवे सामग्री बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो जो भाप इंजन है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी, फेरी क्वीन। तो यह क्या है, तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो कि आज भी काम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी, तो कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कराची टू मुंबई। तो कराची और मुंबई के बीच में क्या किया गया था, तो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई क्या है, तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री के व्यापार का पूर्व द्वार कहा जाता है, तो पूर्व द्वार कहा जाता है किसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। हल्दिया को क्या कहा जाता है, तो भारतीय सम सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के पूर्व तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक
बंदरगाह है? तो कौन बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम क्या है? तो भारत के पूर्व तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर बी, नदीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेषा सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NH1 को क्या कहा जाता है? तो शेषा सूरी राजमार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झांसी में क्या मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित राज्य मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता और हजीरा। तो कोलकाता और हजीरा में क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे अधिक लंबाई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो कौन जुड़े हुए हैं कॉरिडोर से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर और कन्याकुमारी क्या जुड़े हैं? तो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका कहाँ पर है मुख्यालय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, तो कौन सा मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला, NH1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो कौन एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जिसमें पिछला इसकी क्वेश्चन पड़ा है, तो वह आंसर दे देगा कि ओडिशा में क्या है? तो पारादीप बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को क्या कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है।
क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुबली में क्या है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो NH2 के द्वारा क्या जुड़े हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए NH47A। तो यदि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।